हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि जो ऐप पे आपको होमवर्क मिलता है उसको आप कैसे सबमिट करें। तो मेनली अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट, हाँ, लगभग लगभग स्टूडेंट्स के पास ये ऐप है और लेकिन अभी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हम। तो अब हम धीरे धीरे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं होमवर्क की, तो आप ऐप के थ्रू होमवर्क कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपको फोर्थ नंबर में एक ऑप्शन दिखेगा होमवर्क का। तो इस होमवर्क वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज होमवर्क आ जाता है। जैसे आज की जो प्रेजेंट डेट है वो है 14 सितंबर। तो आज का जो होमवर्क है मैथ्स का, रीड एंड राइट अबाउट पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डुअल बार ग्राफ, ऑर्गेनाइज डेटा, ग्रुपिंग डेटा, ऑल्सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। ये हमारा आज का होमवर्क है। अब यहाँ और कल का जो होमवर्क था वो था सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग अप्रोप्रिएट एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए डाला हुआ था कल, लेकिन ये आज ये रियल होमवर्क है। ये सिर्फ नॉर्मली आप प्रैक्टिस करने के लिए डाला हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो आपको दिख रहा है डाउनलोड का एक एरो बना हुआ है डाउन तरफ, मतलब ये जो इमेज, ये जो सिंबल दिख रहा है, मतलब इसमें कोई ना कोई इमेज अटैचमेंट है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा येलो कलर में एक एरो दिख रहा है। तो इस एरो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको जो भी उसके साथ अटैचमेंट होगा, इमेज या जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो टीचर ने आपको असाइन किया है वो आपको दिख जाएगा। जैसे अब इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करना है। अब सेकंड कंडीशन आती है जिसमें ये दिखा नहीं है, मतलब वो सिर्फ उसमें कोई इमेज अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल होमवर्क है जिसके साथ कोई आपको क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। आपको सिर्फ जैसे 14 सितंबर का है, रीड एंड राइट अबाउट पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डुअल बार ग्राफ, ऑर्गेनाइज डेटा, ग्रुपिंग डेटा, ऑल्सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। तो अब ये होमवर्क आपको मिल गया है। अब इस होमवर्क को आपको करना है कंप्लीट। तो ये होमवर्क आप आपकी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आपकी कॉपी में कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, अपनी कॉपी के जिस पेज पे आपने ये वर्क या होमवर्क कंप्लीट किया है उसकी पिक लेनी है या फ़ोटो खींचनी है। उस फ़ोटो खींचने के बाद आप सेम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फॉर असाइनमेंट क्लिक हेयर। तो जैसे ही ये फॉर असाइनमेंट क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको दिखा होगा होमवर्क डेट दिया है 14/9/2020 और सब्जेक्ट दिया है मैथ्स का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, हमको जैसे ये अभी 8th वाले स्टूडेंट ने भेजा हुआ है पहले से, तो हम उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर इमेज भेजना है तो आप उस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक कर लेंगे। बाई चांस आपका होमवर्क एक से ज़्यादा पेज में आता है, ध्यान देना, एक से ज़्यादा पेज में, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास जैसे ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है 19, 20, 21। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने ये 3 पेज में होमवर्क राइट किया है। तो आपको क्या करना है, किसी जो इमेज है आपका उस पर क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड करना है। यहाँ पर जब ब्लू टिक का साइन आ जाएगा उसके बाद आपके जितने इमेज होंगे उनको क्लिक करके और ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 फाइल्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे असाइनमेंट में जो आपको होमवर्क असाइन किया गया था, तो जैसे आपको असाइन किया गया था चैप्टर नंबर 5, ओके, चैप्टर नंबर 5, और जो भी लिखना है आपको पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डुअल बार ग्राफ, ETC। और कमेंट में आप आपकी क्वेरीज डालेंगे। क्वेरीज इन द सेंस कि आपको उस पूरे चैप्टर में या जो सर ने वीडियो में डिस्क्राइब किया है उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये आदर्श कौरव, क्लास 8th का मैंने आईडी ओपन किया। तो ये आदर्श को बार ग्राफ में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो हम कमेंट टाइप करेंगे वो करेंगे, सर प्लीज़ डिस्क्राइब बार ग्राफ। ओके, जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे तो ये हमारा होमवर्क सबमिट होकर टीचर के पास पहुंच जाएगा। ये देखिए,
यहाँ पे दिख रहा है, अब ये सबमिट हो गया, तब यहाँ पे सबमिटेड दिखेगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये लास्ट में आपको सबमिटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर ये आपका पूरा डिटेल आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो आपका होमवर्क दिख रहा है वो भी पेंडिंग है। पेंडिंग इन द सेंस कि आपने, अब जैसे आपने होमवर्क भेजा नहीं है, आप चेक कर लेंगे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा। तो यदि यहाँ पे सबमिटेड आ जाता है या जो चूज़ फाइल का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे सबमिटेड दिखता है, तो उसकी कंडीशन में आपने वो होमवर्क कहाँ पे टीचर को पहुँचा दिया है। तो अभी ये पेंडिंग ही देखिएगा क्योंकि टीचर ने अभी इसको चेक नहीं किया है। ओके, तो अब जैसे टीचर को ये होमवर्क चेक करना है, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, अभी हमने आदर्श गौरव का होमवर्क सबमिट किया था, चैप्टर नंबर 5 पिक्टोग्राफ बार ग्राफ डुअल। ओके, अब इसने कमेंट पास किया था, सर प्लीज़ डिस्क्राइब बार ग्राफ। तो अब जैसे मैं यदि इसका होमवर्क चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो इसने जो वीडियो इमेज अपलोड किए थे उनको मैं 1 बाय 1 चेक करूँगा। तो हुआ क्या, ऐसे ये आदर्श गौरव ने ये भेजा है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डुअल बार ग्राफ, ऑर्गेनाइज डेटा, ग्रुपिंग डेटा। ओके, मैंने फर्स्ट इमेज चेक कर लिया है, सेकंड इमेज मैं यहाँ से चेक करूँगा। ओके, एंड थर्ड इमेज में यहाँ से चेक करूँगा। ये मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पर जो मुझे रिमार्क देना है वो मैं रिमार्क यहाँ से दूंगा। 1 मिनट, ये नेटवर्क के कारण थोड़ा टाइम लेगा। टीचर रिमार्क, तो अब गुड, अब टीचर जो भी कमेंट पास करना चाहे, गुड। अब जैसे टीचर और कुछ बोलना चाह रहा है, ऑल्सो रीड द रेंज ऑफ, एक मिनट, ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ डाटा। ओके, और यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिटेड करूँगा, ये हो गया है होमवर्क सबमिट। अब नेक्स्ट अगेन हम फिर वहीं के वहीं चलते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बैक करके फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी आपका पेंडिंग दिख रहा था जस्ट अ मिनट पहले, वो आप सबमिटेड दिखने लगा है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिटेल मिल जाएगा जो टीचर ने आपको प्रोवाइड किया। टीचर रिमार्क में क्या था, गुड, आल्सो राइट द रेंज ऑफ द डेटा। तो ऐसे करके आप आपका होमवर्क पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डेट बाय डेट आप अपने टीचर को सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।